Good afternoon, sir. Good afternoon. हेलो। 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 क्या पाई आप लागू लोग मुझे सर। सुन पा रहे हैं? Yes, sir. पुलकित। यस सर, पाई लागू। पुलकित बाबा, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। पुलकित हेलो बोल सर। ही नहीं रहा है कुछ। भाई, स्पीकर है, कुछ करो। हे पुलकित, कहाँ हो तुम? क्या चीज? लो सर, चाय लाए? चाय मैं बोलता रहा हूँ लेकिन हमें तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। चाय सर की? आपके सर वॉइस नहीं है सर, आपकी आपकी वहाँ वॉइस बाहर। आ ही नहीं रही। हाँ, ये बैठते हैं सर। सर आज भी आज स्क्रीन देखनी पड़ेगी। हेलो हेलो हेलो, मेरी तो आ रही है, बच्चों की नहीं आ रही है बस। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सही से। हेलो। जा रही है भाई, जा रही है, दौड़ के जा रही है। पुलकित बोलना बेटा। यस सर। पुलकित तो बोल रहा है, देखो आवाज नहीं आ रही। लेकिन एक काम करो, इसको वापस से ज्वाइन करो, चला के देख लो एक बार। ये क्यों चला रहे हो? वो चलाओ ना, एक दिल रुबा है, एक वो गाना है ना भाई, उसको चलाओ। आ रही है ना आवाज? देखो टीवी से आ रही है, लेकिन उससे नहीं आ रही है वो। टीवी से आ रही है? और क्या, टीवी से कहाँ से आ रही है आवाज? टीवी से तो आ रही है इससे। अरे चला दो, दोबारा चलाओ। तो इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा करो। सुनो मैं। हाँ, टीवी से आ रही है। तो इनकी आवाज क्यों नहीं आ रही है टीवी से? इनकी टीवी से नहीं आएगी ना, इनका तो सिस्टम ही अलग है। स्पीकर लगा दो रखे। दोबारा से कनेक्ट करो, एक बार इसको डिस्कनेक्ट करो। सो मीट को डिस्कनेक्ट करो। हेलो। यस सर, अब आ रही है आवाज हेलो। आपकी। यस सर। अभी भी नहीं आ रही है सर। सर ये तार पीछे लगाओ ना दोनों इसके। स्मार्ट लगता हूँ ना ऐसा। म- मम्मी बोल रही नहीं कि मैं स्मार्ट हूँ। बच्चे सुन रहा हूँ कि सर कैसी बातें करता है। आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर। उनको तो आ रही है, हमें नहीं आ रही है। सर ये स्पीकर खराब तो नहीं हो गए? आवाज आ भाई, आवाज आई। आवाज खोलना जाना, यहाँ से तो बंद नहीं है आवाज। हाँ। कमेंट नहीं आ रहा। पढ़ नहीं पा रहे या आ नहीं रहे? मतलब बच्चों का नाम लिखा आ रहा है लेकिन कमेंट का कर रहे हैं, ये नहीं आ रहा। रुक जाओ एक बार मैंने देखो। इवन दोबारा से मैंने लैपटॉप पे जाके join कर लिया। भाई जल्दी आओ यार जल्दी आओ। यार मेरा रायता नहीं समेटा गया आपने, और उधर चल दिया। चलो हम खुद देखेंगे अपना रायता। कमेंट पढ़ लेते हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं। सर तो स्मार्ट ही हैं, पर तुम्हारा पर तोड़ता हूं, रुको एक मिनट। हेलो 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 हेलो।
हेलो पुलकित, हमारी आपको बस Yes, sir. Hello. पुलकित की आवाज बता। हाँ देवेश पूछ ले इससे, पर का क्या मतलब है, पहले ये पूछ ले। ओए होए 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 होए। स्पीकर। हेलो हेलो। हेलो हेलो। यूजिंग डिफरेंट डिवाइस माइक कैन कॉज इको। ओके। हेलो 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 हेलो। बोलना कोई बच्चों। हेलो सर। Hello, sir. विशेष गोयल भी बोल रहा है, पुलकित भी बोल रहा है, बट आवाज नहीं आ रही है यार, क्या बवाल है ये। स्पीकर ही बदलने पड़ेंगे हमको। हेलो 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 हेलो। पुलकित से समथिंग। Yes, sir. आ गई आवाज? बोलो, फिर से बोलो। Hello, sir. बोलो। Yes, sir. Hello. हाँ चलो, आ रही है आवाज अब। हाँ भाई सब बोलो एक बार, विशेष गोयल बोलना। सर गुड आफ्टरनून सर। जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग तो सर। भाई लोग हम क्या पढ़ रहे थे ये बताओ पहले तो मुझे। सर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन तो हो गया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। हाँ तो हमने फंडामेंटल कर लिया था, फैक्टोरियल कर लिया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों कर लिया था, राइट? यस सर। ओके ठीक है। तो आज भी सेम समस्या है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा इसमें दिखता नहीं है, बट डोंट वरी, कर लेंगे। ओके, ज्यादा वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है। करें स्टार्ट फिर आज का? यस सर। यस चलिए सर। स्टार्ट कर देते हैं आज का। तो यहाँ पर एक प्रेजेंटर नाम की चीज होती है, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे परमुटेशन। क्या पढ़ेंगे? परमुटेशन। अब आप लोगों के मन में सवाल आता होगा परमुटेशन क्या होता है। तो परमुटेशन जैसा कि जो यहाँ पर इस टाइम अर्चना कंसल यानी कि इसी का कंसल जो है, इन्होंने बताया था कि परमुटेशन को हम पी से प्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब होता है कि कोई एन ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? एन ऑब्जेक्ट्स हैं, और उन एन ऑब्जेक्ट्स में से कोई आर ऑब्जेक्ट्स मुझे सिलेक्ट करने हैं, और सिर्फ सिलेक्ट नहीं करने हैं, ऑब्जेक्ट जो हैं उनको सिलेक्ट करना है, और साथ ही साथ उनको अरेंज भी करना है। क्या करना है? अरेंज भी करना है साथ में। क्या ये बात क्लियर है? परमुटेशन मतलब पहले सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। जैसे कि आईआईटी क्या करेगा? आईआईटी एक सिलेक्शन करेगा आप में से, जैसे आप 15 बच्चे या 20 बच्चे जो भी हैं, आप में से कोई 7 बच्चे 8 बच्चे सिलेक्ट करेगा, मान लीजिए 8 सिलेक्ट किए उसने, और उसके बाद वो क्या करेगा? अरेंज करेगा। क्या करेगा? अरेंज। अब कहोगे सर अरेंज कैसे करेगा? अरेंज ऐसे करेगा कि वो एक को कानपुर भेजेगा, एक को मुंबई भेजेगा, एक को दिल्ली भेजेगा, एक को वो रुड़की भेज देगा, इस तरीके से तो करेगा। तो पहले सिलेक्ट देन अरेंज, तो दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बताओ क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक, यस सर। यस सर। चलो बेहतरीन। तो भाई इसको करने से पहले, अरेंज करने से पहले, सिलेक्ट करने से पहले कुछ हमें इसके बेसिक्स पढ़ने होते हैं। तो बेसिक्स की बात कर लेता हूं। देखिए पहला बेसिक क्या है? द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड आउट ऑफ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स बाय। थिंग्स मतलब क्या होता है? थिंग्स मतलब यहां पर क्या है? वही जो हमने यहां पर ऑब्जेक्ट की बात की है, ऑब्जेक्ट्स, बाय टेकिंग सम मतलब आर, यानी कुछ, ऑल एट ए टाइम। ऑल एट ए टाइम का मतलब है एन, यानी कि आर की वैल्यू एन के बराबर हो गई। यहां एट ए टाइम का मतलब हो गया एन बराबर आर, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। आगे सुन लीजिए, द ऑर्डर, सबसे जरूरी चीज यहां पर यह है, द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, जिसके बारे में हमने बात की, ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, यानी कि मैटर करता है। क्या करता है? मैटर करता है। ये नहीं है कि कोई भी ऑर्डर आपने अपनी मर्जी से ले लिया,
और परमुटेशन सेम होगी, नहीं, जैसे ही आपने ऑर्डर को आगे पीछे किया उसका जो अरेंजमेंट है वो बिगड़ जाएगा और बिगड़ने के बाद एक नई परमुटेशन बनके सामने आ जाएगी। ये सारी बातें यहां पर की गई हैं, खत्म, दैट्स इट। इतना परमुटेशन होता है, इसके अलावा कोई परमुटेशन नहीं होता। आखिरी बार आपके सामने लिख के दिखा रहा हूं, NPR where N is total object, R to be select, then arrange object, बस इतनी सी बात। और ये अरेंज और सिलेक्ट कब किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको करने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी मोटी मोटी बातें बता दूं कि अगर कहीं पर लिखा हो NPR तो आप लिखोगे n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, लेकिन कहीं पर लिखा है NPN तो इसको लिखोगे सिर्फ और सिर्फ n फैक्टोरियल, ठीक है। कहीं पर लिखा है, यहीं पर आगे बता रहा हूं, कहीं पर लिखा है NP0, क्या लिखा है, NP0 तो आप लिखोगे 1, खत्म। बस इतनी सी बातें आपको करनी थी जो हमने कर ली है। क्लियर है भाई लोगों यहां तक? सर ये एनपीआर के नीचे क्या लिखा है? ये भी नहीं दिख रहा क्या? नहीं सर, ये भी नहीं दिख रहा। NPR यहां लिख दे रहा हूं, NPN दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। अब दिख रहा है बेटा? यस सर। चलो अभी सब दिख जाएगा। ओपन करने का तरीका आपको मालूम है, ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता। जो बातें इस पहले पेज पे लिखी हुई हैं वो मैंने आपको सारी बता दी है, ठीक है। तो चलिए पिछली क्लास में भी हमने बात की थी और आप लोगों के मन में भी कई बार सवाल आता होगा कि प्रूव दैट 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, आता ही नहीं आता? आता है? इशिका, आर यू देयर? इशिका है, नहीं है ये लड़की? पुलकित, यस सर। कभी कभी क्वेश्चन पूछा है किसी ने कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 क्यों होता है? हाँ अभी पूछा था। क्या जवाब दिया? पता नहीं। ओके, दिवेश क्या जवाब दिया? नहीं पता। ओके चलो, आज के बाद मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि मैं इसको करा दूंगा और आपको आ जाएगा, राइट। आइए करते हैं। क्या आपको ये मालूम है कि NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल? ये कहीं पर लिखा देखा था आपने? यस सर, अभी देखा था, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, राइट। मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि n बराबर r है, यानी सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक बार में ही सिलेक्ट कर डाले। तो यहां पे क्या हो जाएगा, NPN, और यहां पर क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल और n माइनस n फैक्टोरियल। एम आई करेक्ट? बताओ भाई। यस सर। ओके यस सर। चलो ठीक है। NPN क्या मैंने कहीं पर बताया था क्या होता है ये? यस सर। सर n फैक्टोरियल। और ये क्या हो गया, 0 फैक्टोरियल। ये 0 फैक्टोरियल इधर आ गया, n फैक्टोरियल इधर आ गया, तो ये 0 फैक्टोरियल हो गया और ये n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल हो गया, और इससे इसकी वर्ड लग गई, किसके बराबर आ गया? क्लियर है भाई? हाँ भाई। यस सर। तो इस Yes, sir. तरीके से 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है। अब कोई पूछे तो उसके मुंह पे मार देना, ठीक है। सर। बोलो। मेरे डाउट है सर, मेरे को डाउट आ रहा है सर मेरे को इसमें। हाँ, तो बोलो। एनपीएन सर, एनपीएन की वैल्यू कहां से आएगी? एनपीएन की एन फैक्टोरियल कैसे आएगी? n फैक्टोरियल कहां से है मतलब? जो एनपीएन है सर, एनपीएन को हमने एन फैक्टोरियल कैसे लिख दिया सर स्टेप के अंदर? अच्छा, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। बेटा आपने वो वाली फिल्म देखी, तन्नू वेड्स बन्नू?
यस सर, बहुत पहले सर देखी थी। 0 फैक्टोरियल की जगह 1 लिख दो, फिर n फैक्टोरियल आ जाएगा। तो तन्नू बैट्स मन्नू देखिए आपने, तो यू आर ए गुड क्वेश्चन, ठीक है, यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इधर आओ, आपने कहा कि भाई एनपीएन इक्वल टू ऐसे कैसे आ गया, मैंने लिखा कहीं पर, मैंने लिखा 2p1 फैक्टोरियल क्या होगा। तो सॉल्व करने का तरीका क्या था, सॉल्व करने का तरीका था ये, तो ये 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 हो गया, ये 1 फैक्टोरियल हो गया, अल्टीमेटली 2 हो गया। ये तो क्लियर होगा सबको? यस सर। यस सर। चलो अगर ये क्लियर है तो दूसरी बात भी क्लियर करते हैं अभी। 2p2 कर दिया मैंने, मान लो, तो ये क्या हो गया 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका 2 फैक्टोरियल, अपॉन में कितना हो गया 0 फैक्टोरियल, ऊपर कितना आ गया 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो किसको क्या लिख दूं मैं 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कब आया, जब यहां पर ये सारी पार्टियां सेम थी। तो अभी भी हो सकता है कि विश्वास ना हो, फिर मैंने कहा एक और देखो। लेकिन सर हमको लेकिन पता ही नहीं कि जो 0 फैक्टोरियल सर 1 होता है, हमको तो पता ही नहीं था इससे पहले। क्या सर लेकिन सर हमको पता ही नहीं था ना कि जो 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है 0 क्यों, पिछली फैक्टोरियल। क्लास में नहीं सीखा था? लेकिन सर प्रूफ में पता है ना मैं कि मतलब कोई प्रूफ भी है इसका, तो सर हमने कैसे अप्लाई कर दिया। अच्छा, तो पता तो हमें, जब हमें पहली बार 1 नहीं सिखा 1 सिखाया गया था या 2 सिखाया गया था, हमें तो ये भी नहीं पता था कि 1 क्यों होता है। हाँ भाई, लेकिन सर फिर भी हाँ हाँ बता दे, मुझे एक बात बता, जब हमें पहली बार ए सिखाया गया था तो हमें तो पता नहीं था ना ए होता है, ए क्यों होता है, किस लिए होता है। वो सर लेकिन ठीक फिक्स ही है, है तो ना सर, काम मतलब की किसी बात ने कर बनाया लेगा। होगा। हाँ हाँ, मैं अब यही तो बताऊंगा कि बनाया किसी ने। तो 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, आईआईटी वाईआईटी छोड़ देते हैं, यही स्टार्ट कर देते हैं फिर हम, कि बनाया किसी ने, क्यों बनाया भाई। एक दिन एक दिन पैर पे पैर रख के ऐसे कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था, बीड़ी पी रहा था, बीड़ी समझते हो, हावड़ा, बीड़ी पी रहा था, बीड़ी पीते पीते उसके मन में आया कि आज मैं काउंटिंग बनाऊंगा, और उसने ए से लेके जेड तक की काउंटिंग बना डाली। ठीक है, तो ऐसे ही किसी दिन किसी का मन आया कि भाई 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है, लिख देता हूं, बात खत्म। आज आप अगले काम की चीज पे। ओके सर। क्वेश्चन तो आप लोगों को ऑब्वियस सी बात है दिख नहीं रहे, ठीक है, मैं क्वेश्चन नीचे लिख देता हूं। तो पहला क्वेश्चन है 5p2, आंसर बताओ मुझे। अगला क्वेश्चन है 8p6, तीसरा क्वेश्चन है 20p10। सॉल्व करो और आंसर बताओ इनके। सर पहले का 20 आ रहा है। पहले का 20 आ रहा है, अच्छा चलो अच्छी बात है, बाकी सब भी निकालो, देखते हैं 20 आएगा कि नहीं आएगा। तो क्लास में आज कौन कौन है, अरे ये इसी का एक्चुअली क्लास में है नहीं है, क्या चक्कर है ये। मानसी है, मानसी बेटा है हो या नहीं हो? यस सर। ओए, और ये इसी का ईशा, इसने सही किया, आज इसने क्या किया, क्लास लगाई और क्लास लगा के बैठ गई अलग जाके कि आज जो है मम्मी क्लास देखेंगी। प्रकाश रॉय भी है, ठीक है, सिद्धार्थ भी है, दिवेश भी है, और कौन है ये भी देख लेते हैं, विशेष गोयल है, ओके ठीक है। कुछ बच्चे तो कहते हैं कि सर आप ना हमारे घर पे ना फोन कर दो, तभी मजा आता है हमें, वरना आता ही नहीं है। चलो क्वेश्चन देखो ये वाला, पहले ये वाला देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 6 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3। आप लोग खुद समझ लेना मैंने ऐसा क्यों लिखा है, और इसकी मल्टीप्लाई यहां पर लिख दोगे, ठीक है। 40,214। अरे वाह, जो भी है 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो इसको मैंने ओपन किया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका 20। आई थिंक सबका यही आया होगा, एम आई राइट? यस सर। इस वाले को सॉल्व करने की कोशिश की, जरूरत की मैंने, तो ये 10 फैक्टोरियल आ गया होगा नीचे,
तो 20। अब मैं क्या करूंगा, 0 से 0 काट दूंगा, 2 फैक्टोरियल लिख दूंगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, सही है ना? नो सर। सर गलत है। बेटा पटक पटक के मारूंगा बोल के। अच्छा सही है क्या? कह रहा है सही है। मैंने तो गलत ही बोला था। गलत कहाँ बोला था? सर उसने गलत बोला था। गलत आपने बोला था? भटका दिया। अच्छा मैंने भटका दिया। यस सर। अच्छा, तो भाई टीचर का काम ही भटकाना होता है, तुम भटक जाओगे तभी तो सही चीजें पकड़ पाओगे। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, सही है भाई? अरे बोल दो। यस सर। यस यस सर। सर। सही है। चलो ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा दिन पे दिन। तो अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने 10p10 लिखा है, यहाँ पर 5p1 लिखा है। कुछ क्वेश्चन के आंसर मुझे बड़े खटाक से चाहिए। खटाक से समझते हो? ये लिखा और ये आंसर, जैसे कि 10p10 सर पहले का 10 फैक्टोरियल। ये आंसर सही है? यस सर। क्योंकि Yes, सॉल्व करने की sir. मेहनत क्यों करूं? अरे अरे अरे, सॉल्व करने की मेहनत क्यों करूं? यहां पर बताओ, क्या ये सही है? यस सर। पक्का? नो सर। पक्का देख लो, सही होना चाहिए। सही तो है। यस सर सही है। हम्म, 5 फैक्टोरियल होगा, ओनली 5 में। ये वाला फैक्टोरियल होगा। अच्छा नो एक सर मिनट, ये वाला फैक्टोरियल नहीं होगा सर, नॉर्मल 5 ही अभी होगा। पटक पटक के मारूंगा, देख चिंता मत। सर 5/4 सर 5 ही फैक्टोरियल होगा। होगा। बिगड़ गया। सही है अब? यस यस। फैक्टोरियल इस वाले में आएगा। ये होता 5p5 होता तो 5 फैक्टोरियल आता। इस पे चलते हैं। ये बताओ कितना होगा? सही सर लिखा है वन। क्या ये? वन सर, वन आएगा ना, इसका वन आंसर है। यस मैंने क्या सर, यहाँ मनी 500 आएगा। लिखा है? सर देखो। हमने सर आई लिख दिया। आई लिख दिया? अच्छा, आपको ही भटकाने का ट्राई कर रहा है। कौन सा है जरा, मुझे कौन भटका रहा है? मेरे पास ना एक डंडा रखा हुआ है, बड़ा सही है वो। मतलब वो इतना सही है कि टैटू बना देता है वो, समझ रहे हो? तो अगर टैटू बन जाएंगे ना, वो भी इतना बेहतरीन टैटू बनाता है, मतलब 3D टैटू बनाता है, और टैटू इतना अच्छा बनाता है कि तुम किसी को नहीं दिखाओगे। हाँ भाई, दिवेश दिवेश और मिसेस गोयल, मतलब किसी को नहीं बताओगे कि टैटू बन गया। मतलब वो ना जगह भी अपने आप चूज करता है वो 3D टैटू के लिए। तो बनवाना किसी को टैटू 3D? वाले काम ही नहीं करते। अरे नहीं नहीं, बता दे, मन कर रहा हो तो। मतलब तो 3D सर। टैटू बिल्कुल फ्री में, 3D टैटू बिल्कुल फ्री में, और जगह भी अपने आप चूज कर लेगा। और ऐसा टैटू जो किसी को बताओगे नहीं टैटू बन गया। चलो आगे चलते हैं। टैटू बनवाने कोई तैयार नहीं है। 9p3, तो अब तक जितनी कलाकारी आ गई है आपको, उसको और ज्यादा निपुण बनाने के लिए, यानी बेहतरीन करने के लिए आप लोगों को ये क्वेश्चन सामने लिख दिया गया है। तो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे प्रूव करना है कि दोनों साइड बराबर है, राइट? चलो प्रूव करते हैं। मुझे मालूम है कि ये वाली साइड क्या आएगी, 10 फैक्टोरियल, 10 - 3 यानी कि 7 फैक्टोरियल आएगा। ये बात तो कंफर्म है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस साइड। So we will write 9 factorial, 9 - 3, that is 6 factorial. 3 in product, 9 factorial, and this would be 7 factorial. पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे? पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे होते हैं ना। 9 factorial, 6 factorial plus 3 into 9 factorial, this would be 6 factorial, right? पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया, 9 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल ले लिया कॉमन, यहाँ 1 बच गया और यहाँ 3 बच गया और अपॉन में 7 बच गया। ठीक, पढ़े लिखे लोगों ने थोड़ी और कोशिश की, तो ये 9 फैक्टोरियल हो गया, ये 6 फैक्टोरियल हो गया। 7 एकम 7, तो ये हो गया आपका 10/7 फैक्टोरियल। क्या ये बात सबको क्लियर है? किसी बच्चे को क्लियर ना हो तो मुझे बता देना, मैं मुक्का मार के ठीक कर दूंगा। ठीक है, मैंने इस 10 को इधर लिखा, इस 9 फैक्टोरियल को इधर लिखा,
मैंने 7 को इधर लिखा और 6 फैक्टोरियल को इधर लिखा। इस बात से आप क्या समझे? सर प्रूफ हो गया। बताओ। सर प्रूफ हो गया। तो इसको वापस गया मैं लेके, तो ये क्या हो गया? ये 10 फैक्टोरियल हो गया। इसको वापस गया लेके, तो ये 7 फैक्टोरियल हो गया। और ये दोनों पार्टियां आपस में क्या हैं? बिल्कुल बराबर हैं। तो ये क्या हो गया? हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया ये। ठीक है भाई, समझ आ गया सबको? यस ईशांत, Yes, sir. ईशांत, यस सर। यस सर। ओके गुड। सिद्धार्थ, यस सर। प्रकाश। Yes, sir. समझ गया। बेटा प्रकाश, आज तो मेरी क्लास में दिखाई दे रहे हो, बहुत दिनों से क्लास में नहीं हो क्या? आज अंकित सर ने फोन कर दिया क्या? नो सर, सर वो 6 बजे मेरे स्कूल वाले क्लास रख देते हैं, उनका सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं होता। अच्छा, कभी कंप्लीट नहीं होता? नो सर, सर 4 चैप्टर मेरे बचे थे जब मेरा एग्जाम चल रहा था। अच्छा, और मानसी? यस सर। ओके ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन के दर्शन कराता हूं मैं आपको। जब आप इस क्वेश्चन के दर्शन करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। तो ये रहे दर्शन, और यहां पे इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी है कि n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो कोई बच्चा है जो हिम्मत दिखाना चाहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की? एक काम करते हैं, 1-2 क्वेश्चन मैं और करा देता हूं, उसके बाद हिम्मत दिखाना। ठीक है, तो ये वाली पार्टी को मैं लिखूंगा n फैक्टोरियल, और यहां लिखूंगा n-5 फैक्टोरियल। ये 20 है, इसको लिखूंगा n फैक्टोरियल, और इसको लिखूंगा n-3 फैक्टोरियल। क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चा पार्टी? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, किसी को भी अगर जरा सा भी तनिक सा भी डाउट हो तो मुझे बता देना, क्योंकि अगर इन चीजों में डाउट रह गए तो इसके क्वेश्चंस तो होंगे नहीं आगे। दूसरी बात, ये चैप्टर वैसे ही टिपिकल है, ऑलरेडी टिपिकल है सारे बच्चों के लिए। इंजीनियरिंग के लिए 2 चैप्टर सबसे ज्यादा टिपिकल माने जाते हैं, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन और सेकंड इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो उनमें से एक हम कर रहे हैं, तो बड़ा केयरफुली करके चलना है। ओके, मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि एक क्वांटिटी ये है और एक क्वांटिटी ये है, विच वन इज स्मॉलर और विच वन इज बिगर? आपस में कंपेयर करूं, कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है? पहली वाली छोटी है। तो ये वाली पार्टी है स्मॉलर और ये वाली पार्टी है बिगर। तो यहां पर हमने पिछली क्लास में भी सीखा था कि जो बिगर वाली होती है उसको हम छोटा बना लेते हैं। किसके बराबर? स्मॉलर के बराबर बना लेते हैं। तो वो बनाने का तरीका तो हम बाद में करेंगे। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल खत्म हो गया। 1/n-5 फैक्टोरियल, ये 20 बचा। इसको हमने क्या किया? छोटा करने की कोशिश की, और तो ऐसे छोटा हो गया। एक एक कम करते गए, तो एक एक कम करेंगे तो छोटा होता चला जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। बोलो। यस सर। इससे यस इसकी वाट लग गई, तो ये क्या हो गया? n-3 एंड n-4 दैट इज इक्वल टू 20। पढ़े लिखे लोग क्या कहेंगे? ये लिखा हुआ है n² - 7n + 12 - 20 इक्वल टू 0, ऐसे लिखा हुआ है। और दोस्त अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मैं इसको क्या कर दूं? एक छोटा सा काम कर देता हूं, n² - 7n - 12 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, मैंने थोड़ी सी मेहनत और की तो इसको लिख दिया 4n। अच्छा, कहीं कुछ लोचा है क्या? 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 4 और 3 7। सर तो 8 आ रही है मेरी सर। क्या आ रही है? 8 आ रही है। यस 8 सर, आ रही 8 है। होगा। हाँ, ये 8 होगा। माइनस भी नहीं आता, मुझे बताओ। तो इसको मैं क्या लिख दूं? 8n - n - 8 इक्वल टू 0। तो यहां से एक n की वैल्यू 8 आ गई और एक n की वैल्यू 1 आ गई। दो वैल्यूज हैं, विच वन इज रॉन्ग विच वन इज राइट, और दोनों सही हैं। बताओ। सर 1 नहीं आएगा सर, -1 आएगा शायद वहाँ पे। सर 1 की जगह हाँ, वहाँ पे सर 1 नहीं आएगा, -1 आएगा 8 के साथ। एक काम करते हैं, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ कौन सी सर गलत है और -1 कौन सी वाला सही है? दोनों रॉन्ग सही है। है। सर -1 गलत है। -1 वाला हाँ? रॉन्ग है। सर नेगेटिव में नहीं हो सकती।
ये वाली वैल्यू जो है वो रिजेक्ट कर गई। क्यों रिजेक्ट कर गई? क्योंकि n जो है हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। n Yes, क्या sir. नहीं हो सकता? वो नेगेटिव नहीं हो सकता। n और क्या नहीं हो सकता? 0. फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता। Oh, sorry, sir. ठीक है, ना तो नेगेटिव हो सकता है ना फ्रैक्शनल हो सकता है। और एक और बात बता दूं, n जो है किससे? r से छोटा नहीं हो सकता। क्लियर है बात? भाई आप 20 में से 10 बच्चे सिलेक्ट करोगे ना, 20 में से 21 बच्चे तो सिलेक्ट नहीं कर सकते ना। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा होता है NPR। तो ये वाली क्वांटिटी क्या होती है? वेग होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए किसके? इसके, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। 20 में से 20 सिलेक्ट कर सकते हो, 20 में से 19, 18, 17, 16, 5, 0 कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि 20 में से 21 सिलेक्ट कर लो। तो इसलिए n जो है कभी भी छोटा नहीं होता किससे? r से। क्लियर है ये तीनों चारों पॉइंट? Yes, Yes, sir. Yes, sir. चलो बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यानी कि सही आंसर हो गया सिर्फ और सिर्फ ये। अगला क्वेश्चन जो कि आपको नहीं दिख रहा है, मैं उसको लिख रहा हूं। इन्होंने कहा कि 2np3 दैट इज इक्वल टू 100 np2, देन फाइंड करो कि n की वैल्यू क्या होगी। इन्होंने ऐसा कहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा लिटिल बिट एफर्ट मारो और ट्राई करो कि क्या होगी। करो, मैं तुम्हें टाइम दे देता हूं, थोड़ा सा 4 मिनट का टाइम दे देता हूं। तो ये रहे 4 मिनट, तो ये रहे 4 मिनट। ठीक है, करो। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, करो। हो गया बेटा? सर 1 मिनट, सर 1 मिनट। फिर होने वाला है अभी। हो गया सर। चलो, मानसी ने कर लिया, बाकी सब अभी तक नहीं कर पाए। चलो 10 देते हैं। देखो क्या था सर 13 आ रही है। 13। ओके, लेट मी चेक। तो पहली पार्टी है 2n फैक्टोरियल, नीचे लिखा हुआ है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये लिखा हुआ है 100, ये है n फैक्टोरियल, और ये है n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, मन में सवाल आया कि 2n से रिलेशन नीचे वाले का है और n से रिलेशन नीचे वाले का, यानी आपस में रिलेशन है। पिछले क्वेश्चन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहां पर आपको इनमें रिलेशन मिल गया था, लेफ्ट और राइट में मिल गया था, यानी इसमें और इसमें मिल गया था। बट यहां पर
ऊपर और नीचे रिलेशन मिल रहा है क्योंकि एक जैसी टर्म वहीं पर लगभग लगभग दिखाई दे रही है। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसको लिखूंगा 2n एंड 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। क्योंकि ऊपर की डिजिट बड़ी थी, नीचे की डिजिट छोटी थी, यानी ऊपर का सामान बड़ा, नीचे का सामान छोटा। तो हमने क्या किया, इसको नीचे वाले को सेम रखा, बड़े वाले को छोटा करने की कोशिश की, तो छोटा हो गया। हिसाब किताब आपको दिख ही रहा होगा। आगे बढ़े, सेम कंडीशन यहां पर थी, हमने इसको छोटा करने की कोशिश की, तो ये हो गया छोटा। तो जब हमने इसको छोटा कर दिया तो बस हमारा काम बन गया, इससे इसकी वर्ड लगा दी हमने। अब क्या करें, मैंने कहा एक काम और कर सकते हैं, इस n से इस n को काट सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? वो बोलो। n-2 है तो 2n माइनस 1 2n माइनस 2। हाँ, सर तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से एक 2 2 कॉमन बाहर निकाल ले लेंगे। सकते हैं। ठीक, तो जैसे ही मैंने 2 बाहर लिया तो n माइनस 1 बचा, तो n माइनस 1 कट गया, और इस 2 से इसको काट दिया तो ये कितना बचा, 50 बचा। क्लियर है सबको? और इस 2 से इसको काट दिया, ये 25 बचा। क्लियर है सबको? यस सर। तो अब हमारे पास यहां पे क्या बचा, यहां पर बचा 2n माइनस 1। ये मामला तो कट ही गया, तो इक्वल, इधर सब कुछ खत्म हो गया, इधर दुनिया लुट चुकी है। इधर क्या बचा, इधर बचा 25n माइनस 2, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। तो हमने क्या किया, 2n माइनस 1 25n माइनस 50, राइट। थोड़ी सी लिटिल बिट मेहनत कर ली, तो मेहनत करने पे मुझे पता चला कि इस वाली पार्टी को इधर ले आऊंगा तो -1 प्लस 50। पता नहीं क्यों मुझे तो ये कटता पिटता सा नजर नहीं आ रहा बाद में। सर आपने गलती कर दी एक जगह। अच्छा, मैंने गलती कर दी। सर वो जो 100 के बाद सर n-3 तक नहीं जाना था, n-2 तक ही जाना था। ओ, ये गलती है यहां पर। तो ये n माइनस 2 फैक्टोरियल है, इससे ये कटा होगा। यस सर, अब सही है। तो उधर तो खत्म ही हो गया सब कुछ। ये सर ऐसे ही आ रहा है आंसर तो 13 और 0 आ रहा है। तो n इक्वल टू, देखो यहां से भी दिख रहा है यार मुझे। क्लियर है? 0 तो हो ही नहीं सकता। 0 तब आ रहा होगा जिसका भी 0 आ रहा है, उस बच्चे को मैं बता दूं उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली होगी ये। यस सर, राइट, मैंने वही किया। हाँ, उसने पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई होगी, तो वहां पे एक 0 आ जाएगा, एक 13 आ जाएगा। लेकिन हमारा क्वाड्रेटिक बना ही नहीं, यहीं पे कट पिट गया सारा, तो n इक्वल टू 13 आ गया। और 0 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि नीचे जो क्या लिखा बड़ा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब आप कह रहे हो ऊपर 0 हो, ऊपर 0 हो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। राइट, ये बात हमने पिछले सवाल में यानी पिछले क्वेश्चन में कर ली थी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता गया। कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, मैंने देखो, अब तक आपको सिर्फ n निकालना था, लेकिन इस बार आपको r निकालना है। क्या निकालना है? r। दे वांट टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं और सॉल्व करके दिखाता हूं बच्चों। तो भाई ये 5 तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, ऐसे रहने देते हैं। ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 4 माइनस r फैक्टोरियल। ये 6 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 5 माइनस। क्या समझ पा रहे हैं मैंने क्या लिखा है? ये यस सर। सबको समझ आ गया? यस सर। यस सर। मानसी, यस सर। ईशा, चलो अगर आप लोग थोड़ा सा भी गौर से देख पा रहे हैं तो 5 इंटू 4, इसका मतलब ऊपर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इक्वल टू 6 इंटू 5। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं। अब मुझे ये बताइए, क्या ये 6 माइनस आर फैक्टोरियल दिख रहा है सबको? और ये 4 माइनस आर फैक्टोरियल दिख रहा है सबको? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, अब मुझे बताइए ये बड़ा है या ये बड़ा है?
सर 6 माइनस आर फैक्टोरियल। Yes, 6 minus r is the biggest term over here. तो इस 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल चला गया, तो 1/4 minus r फैक्टोरियल इक्वल टू 6 अपॉन, अब इसमें से हमने एक कम किया, तो एक कम करेंगे तो ये 5 माइनस आर हो जाएगा, एक और कम करेंगे तो 4 माइनस आर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? भाई एक एक कम करते जाओ, पहले सेम टर्म, फिर एक कम, फिर एक कम, सही है? यस सर। अच्छा एक चीज और दिखाऊं, मैं आपके सामने को सीधा ऐसे लिख रहा हूं, अब मुझे मालूम नहीं आप लोग समझ पाओगे इस बात को या नहीं समझ पाओगे, देखना। माइनस कॉमन निकाल लिया। दोनों से माइनस कॉमन लेके आपस में भिड़ा दिया, और जब दो माइनस आपस में भिड़ते हैं तो नागिन डांस होता है, और नागिन डांस में मारे गए वो दोनों, ठीक है? चलो अब ये क्या लिखा हुआ रियल में, आर स्क्वायर माइनस 11r, और ये 30 लिखा हुआ है, और ये माइनस का 6 लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? ओके, तो 30, 24 और 8 और 3 11। आई होप आपको ये क्लियर होगा, और r की वैल्यू एक 8 आई होगी और एक 3 आई होगी। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चा, तुम लोग एक बात समझ गए होगे कि ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों रिजेक्ट हो जाएगी कोई बताना चाहेगा? और ये वाली वैल्यू पास हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ एन से बड़ी हो जाएगी फिर, पर एन से बड़ी होनी नहीं चाहिए। हाँ, एन की मैक्सिमम वैल्यू 5 या 4 है। अब आर की वैल्यू 5 या 4 हो सकती थी, लेकिन वो 8 नहीं हो सकती, समझ गए? यस सर। यस सर। ओके, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान हो सकता है, बट गंगाधर कभी भी डॉक्टर जैकॉल नहीं हो सकता। अगला चलते हैं, अगला चलो, अगला क्वेश्चन है 15 PR और ये 27 30। आर की वैल्यू निकालनी है इस वाले क्वेश्चन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप करोगे और अपने सामने करोगे, आर की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं कि आप कितना लॉजिक लगा पाते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्टार्ट करो, छोटा सा मामूली सा लॉजिक लगेगा और ये क्वेश्चन हो जाएगा। करो। तो बच्चों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं और उसके बाद हम अगले साल मिलेंगे, ठीक है? इस साल में मैं आपको दोबारा नहीं मिलूंगा। सर आपने डरा दिया। यस सर। यस सर। मेरी तो आंखें भर आई। दोबारा आई तो नैपकिन वगैरह है आसपास में? नहीं है तो ये ले ले, हैंकी ले ले, मेरे पास है। थैंक यू सर, पहुंच गया, बस पहुंच गया। पहुंच ले। जब मैं, हम लोग, तुम लोग तो बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हो आज की डेट में। आज की डेट में सर 3 आ रही है। 3 आ रही है। चलो लेट मी चेक इट विद सम मोर स्टूडेंट्स। तो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है, स्कूल्स की पॉलिसी अच्छी है। हमारे टाइम पे तो ये होता था कि मास्टर जी ये हमारा बेटा है, अगर ना पढ़े तो आप जो मर्जी करो, सिर्फ हड्डियां हमें दे देना। तो मास्टर जी भी तैस में आ जाते थे। वो क्या करते थे, बच्चे को पकड़ते थे, मेरे कान पकड़े, घुटनों में दबाए और ये दे दे के 2 मारे पेरेंट के सामने। तो पेरेंट को भी लग जाता था, हाँ हमने अपना बेटा सही हाथों में सौंपा है। उनको ये लगता था ये जो टीचर पीट रहा है वो सबसे अच्छा होता है। सर 3 आ रही है वैल्यू। सबके 3 आ गई? ओके, तो सर एक मैं मिनट थोड़ी सर, सी मेहनत नहीं कर आ- लेता हूं। सर एक मिनट। ये सर आगे 3 आ गई। अरे वाह, सबकी 3 आ रही, सब होशियार हो गए हो। अब हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है? हाँ या ना तो बोलो। यस सर। हाँ ठीक है। तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पर देखूं तो आप देखिएगा 15 × 14 × 13 ×
12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। मैंने सिर्फ मोटा मोटा ओपन करके दिखा दिया कि कुछ ऐसे लिखा हुआ है ये। अगर मैं इधर की तरफ देखूं 2730 लिखा हुआ है। मैंने एक काम किया, 3 निम 27, 3 एकम 3 0, तो 15 कट गया। ठीक, मैंने थोड़ी सी और मेहनत की, मुझे दिख रहा है कि मैं इसको किसी से काट पाऊं नहीं काट पाऊं, 2 से तो एटलीस्ट काट ही सकता हूं। तो जैसे ही मैंने 2 से काटा होगा, क्या आ गया होगा, 2 चौक 8 आ गया होगा, 2 पंजे 10 आ गया होगा, 2 पंजे 10 आ गया होगा। तो जब मैंने ऐसे काटा तो ये क्या हो गया होगा, 7 हो गया होगा, 2 सत्ते 14। ठीक है, 5 से कट रहा है, ऐसा हो गया। तो 5 से जब कट रहा है तो इसका मतलब ये 5 कट गया, और 13 से कट रहा है। ठीक है, अब जो बचा मैं उस सामान को सामने लिख रहा हूं, तो इस 7 से ये 7 भी कट गया। अब यहां पर इस जगह पर मेरे सामने जो बचा, यहां पर इस सामने मेरे सामने बचा, अरे कौन फोन कर रहे हो, ठीक, मेरे सामने बचा 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ बचा। यहां मामला सब खत्म हो गया, 15 माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा कुछ बचा। ठीक है, तो मामला ये आ चुका है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 12 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और ये 15 माइनस आर फैक्टोरियल लिखा है। जिस दिन मैं आर की वैल्यू 3 पुट कर दूंगा, उस दिन ये 12 फैक्टोरियल बराबर 12 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? हाँ भाई, यस सर। यस सर। तो बस इतना सही काम करना था जो हमने कर दिया है। चलें फिर आगे, यस सर। चलो चलते हैं आगे की तरफ। यो थारा भाई जोगिंदर एक और क्वेश्चन कराएगा अभी। ये देखो, 2n प्लस 1 p n माइनस 1 रेशो विद 2n माइनस 1 p n एंड दिस इज 3 रेशो बाई 5। ये क्वेश्चन है और दे वांट टू नो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n। ये वैल्यू निकलवाना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम ये क्वेश्चन करेंगे जिसमें इसको लिखेंगे 2n प्लस 1 p n माइनस 1, क्योंकि रेशो है तो 2n माइनस 1 p n और ये 3/5। यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं है ना किसी को? सर चलो बेहतरीन, अति उत्तम। अगर यहां तक कोई आपत्ति नहीं है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे। जो हमारे पास है 2n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल, और इसी तरीके से नीचे वाले को ओपन करेंगे 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? यहां लिख रहा है 2n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में 2n प्लस 1 माइनस n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा वो n प्लस 1 हो जाएगा। अपॉन में अब इस वाले को ओपन करेंगे 2n माइनस 1 फैक्टोरियल और अपॉन में 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल और इक्वल टू में 3/5। अब समाज में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो कहेंगे सर इसको ना ऐसे लिखो 2n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में 2n में से एक n चला गया तो ये हो गया n प्लस 2 फैक्टोरियल। और सर ये वाला जो है ना इसको ऊपर लिख दो, पलट के लिख देते हैं। तो ये 2n में से एक n चला गया होगा तो क्या बचा होगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल बचा होगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। क्या ये वाला स्टेप जो है क्लियर है सबको? तो बता दो मुझे एक बार, क्लियर है? बोलो। यस सर। चलो ठीक है फिर। तो देखो आप थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं। ये 2n प्लस 1 है, बड़ा है तो इसको हम करेंगे छोटा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, तो जब हमने इसको छोटा किया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और थोड़ा और छोटा किया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अपॉन में है n प्लस 2 n माइनस 1, तो n प्लस 2 बड़ा है क्योंकि यहाँ 2n का रिलेशन दिख रहा है, यहाँ n का रिलेशन दिख रहा है। तो रिश्तेदारी तो सेम बराबर वालों में ही होती है ना, तो इनकी और इनकी रिश्तेदारी करेंगे और इनकी करेंगे। तो ये हो गया n प्लस 2, फिर हो जाएगा n प्लस 1, उसके बाद हो जाएगा n, और उसके बाद हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल।
इनटू में यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल पहले से ही है और n(2n-1 फैक्टोरियल पहले से ही है। मैंने थोड़ी मेहरबानी की इस पे, इससे इसकी वर्ड लगाई और इससे इसकी लगाई। ऊपर जो n बचा हुआ उस n से इस n को काट दिया, ठीक। इक्वल टू में 3/5 चल ही रहा था, ठीक है, कुछ हद तक ऐसा बन गया है। नाउ अब हमारे पास बचा ऊपर 2n+1 इंटू 2 और नीचे बचा n² + 3n+2 इक्वल टू 3/5 दोस्त। ओके, अब देखो एक स्टेप में सीधा मारूंगा, आई होप आप समझ पाए इसको। मैंने किया इसको 20n+10 और इसको मैंने किया 3n² + 9n+6। क्या सबको क्लियर हुआ ये स्टेप? यस सर। यस सर। 3n², ये वाली पार्टी इधर चली गई तो -11n, ये वाली पार्टी इधर चली गई तो कितना बचा? 4 इक्वल टू 0। तो थोड़ी सी मेहनत अगर आपने कर ली तो आई थिंक कर ही लेते हो मेहनत तो आप लोग। n-4 इक्वल टू 0, तो भाई मामला तो सट्टी है बिल्कुल एकदम। n इक्वल टू 4 आ गया और n इक्वल टू -1 आ गया। तो बताओ कौन सा सही है? Which one is? पहला वाला n = 4। ये सही है और ये गलत है। आपको मालूम है क्यों? Yes sir, and should be n positive. नेगेटिव नहीं हो सकता। चलो शाबाश, बेहतरीन। अब ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ मुझे। एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं और आप लोग मुझे लगता है कर ही लोगे, पढ़े लिखे लोग हो आप यार। करो, थोड़ी सी मेहनत करो, तब तक हम देख लेंगे कौन कौन हमें कॉल करना चाह रहे हैं इस दौरान। Sir, I had sent you some paper. Actually, I had sent you a mail on behalf of paper, no paper form. We are educational enrollment platform and we automate the admission process of administration. अच्छा जी। सर 10 आ रही है। चलो बाकियों के रहने दो, फिर करते हैं। चले भाई, सबका नहीं आया क्या बच्चों? सबका नहीं आया? सर लेंदी है सर, अभी वर्क कर रहा हूँ अभी। अच्छा नो सर, वैसे ही सेम टू सेम, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी लंबी बन रही है। अच्छा,
7 कोई बात NH3 minus सर लेंदी चलो इसी बात पे मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ। रिश्तों में भरोसा और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। वाह सर। समझ आया कुछ नहीं आया? हाँ भाई, अरे कहाँ लिखा हुआ था? क्या नो चीज सर। नहीं आया? जो लाइफ होती है ना, लाइफ में सबके रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, तो वो रिलेटिव्स और उनसे रिश्तेदारी वो सिर्फ इस बात पर चलती है भरोसा है कि नहीं है। अगर भरोसा नहीं करते आपस में तो वो प्लानिंग करते हैं दूसरे को गिराने की, मतलब गेम खेलते हैं एक तरीके से वो। तो मेरा कहने का मतलब था, रिश्तों में भरोसा और मोबाइल में अगर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। जैसे कि आपको मालूम ही है, मोबाइल पे गेम खेलने लगते हैं ना लोग, जैसे इंटरनेट चला जाए या गेम नेटवर्क चला जाए। और वो गेम कौन सा होता था? वो सांप सीढ़ी वाला गेम होता था ना, वो ऐसे करके खाता था आके, फिर ऐसे। तुम लोगों ने भी खेला होगा, खेला था कभी? नहीं खेला था? यस सर, खेला है। हाँ, तो ये वाला गेम खेलने लगते हैं लोग। इंटरनेट नहीं आता तब भी यही वाला चलता है ना कुछ। अब तो डायनासोर वाला चलता है। हाँ, डायनासोर वाला क्रोनटू चलता होता है है। सर, एक वो भी तो क्रोम जो वाला कूदता जो है ऐसे करके, जंप करके चलता है। दूसरा वाला भी सुपर होता है मारियो। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, खूबसूरत है एकदम। तो भैया इसको लिख सकते हैं 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन में 2n-1 माइनस n फैक्टोरियल। एक सीधा स्टेप चल रहा हूं, आई होप यू विल गेट इट। मैं समझता हूं कि आप इस बात को बड़ी आसानी से पकड़ लेंगे कि मैंने ये क्या लिखा और क्यों लिखा। ठीक है, क्लियर है भाइयों बहनों? क्लियर यस है? सर। ओके, तो ये हो गया आपका 2n-1 फैक्टोरियल। 2n में से एक n गया तो क्या बचा? n-1 फैक्टोरियल। ये नीचे वाली पार्टी पलट के लिख दोगे, 2n में से एक n गया तो क्या बचा? n+2 फैक्टोरियल, पलट के लिख दिया। और ये आपका है 2n+1 फैक्टोरियल। क्या आपको सेम प्रजाति के लोग दिखाई दे रहे हैं कहीं पर? यस सर। ये और ये सेम प्रजाति के हैं, ये और ये सेम प्रजाति के हैं। क्लियर है ये बात? यस सर। यस यस प्रजाति सर। आपने कैसे पता लगाई? इस 2n के बलबूते पे पता लगा ली, इससे पता लग गई प्रजाति। तो जो प्रजाति के सेम है उन्हीं में आपस में रिश्तेबाजी होगी, यानी कि उन्हीं में आपस में लड़ाई दंगा होगा। तो करते हैं भाई, ऊपर वाली पार्टी छोटी है, ये वाली पार्टी छोटी है, और ये वाली पार्टी भी छोटी है, तो ये यहां रहने दो। बट यहां जो ऊपर वाली पार्टी थी ये बड़ी है, तो हमने इसको छोटा करने की कोशिश की। दुनिया काम ही है, जो बड़ी है उसको छोटा कर दो, लो कर दिया छोटा। इस वाले को भी छोटा करते हैं, तो ये 2n+1 और 2n और 2n-1 फैक्टोरियल, और बाहर कौन है? 22/7। देखो कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भैया? ये क्या हो रहा है? और इससे ये कट गया। ठीक है, चलो अब जो बचा मैं उसको लिख दे रहा हूं। अगर मैं ऊपर गौर से देखूं तो मुझे n² + 3n+2 दिखाई दे रहा है। नीचे अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे ये 2n+1 और ये मुझे 44/7 दिख रहा है। क्या आपको भी दिख रहा है? सर यस। भाई क्या हुआ? ये वाला 2 जो था मैं उसको उठा के उधर ले गया और कुछ नहीं किया। ठीक है, ये 7 इधर बढ़ गया तो 7n², 21n+14, ये 88n+44, ऐसा कुछ हो गया। तो 7n²+21n -88n+14 -44 नाउ व्हाट वी कैन से दिस इज, भाई 8 में से 1 जाते हैं तो क्या बचता है? 7 बचता है, और 8 में से 2 जाते हैं 6 बचता है n। और यहां पे कितना बचा? अभी 4 गए, 40 बचे, 10 और चले गए तो 30 बच गए माइनस के। 7 या 21 होते हैं, आपको मालूम है ना? 67 के बराबर लाना है, यानी 210 है एक्चुअली ये। ठीक है, तो 7 दिन 63, 67 है ना? ठीक है,
तो 2 एकम 2 5 2 5 1 5 दूनी 10 5 एकम 5 3 7 21 7 एकम 7 तो 5 तिया 15 और 7 दूनी 14 यही क्वाड्रेटिक बनी थी आप लोगों की? अरे बताओ। यस सर। ओके ठीक है। तो 2 एकम 2 सही है ये। 5 दूनी 10 1 3 7 21 और 7 एकम 7 7 पंजे 35 यानी कि नहीं बन रहा मामला। अरे कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं कहीं? दोबारा लिखता हूँ मैं। सर हाँ क्वाड्रेटिक तो सही बन रही है। अब 70 और 3 एक बार सोच लो, मैंने तो ऐसे ही किया। हाँ मैं वही देख रहा हूँ फैक्टर मामला सेट माइनस नहीं 70 बैठा। + 3। -70 + 3 सर। हाँ यार 7 या 21 होता है ना। 7s² ये बन रहा है ना। यस यस सर। सर। तो एक 10 बन रहा होगा और एक -3/7 बन रहा होगा। तो ये आंसर हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। तो आई होप सबको ये आ गया होगा। तो कूद के आगे की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको दिख ही रहा है, बहुत अच्छा साफ साफ दिख रहा है आपको, और नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो क्वेश्चन तो टुच्चा सा एकदम, कुछ नहीं है इसमें। n+5 फैक्टोरियल अपॉन में n+5 -n-1 फैक्टोरियल 11/2 that is n-1. This would be n+3 factorial and this would n+3 - 3 factorial. Here we can say n+5 factorial and 4 factorial. This is 11/2 and n-1. This is n+3 factorial and here n factorial. Interestingly एक चीज देखिए आप, इंटरेस्टिंगली एक चीज जो देखने वाली बात है वो ये है कि भाई n+5 n+4 और n+3 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। ये आपका 24 होता है, ये बात आपको पता होगी। ये आपका 11/2 है, ये आपका n-1 है, ये आपका n+3 फैक्टोरियल है और ये आपका n फैक्टोरियल है। इससे ये कट गया, 2 से ये कटेगा। अच्छा जी, ठीक है। अब क्या बच रहा है हमारे पास? n+5 n+4 11 × 12 और n-1 और इसको एक काम और कर देते हैं, इसको लिख देते हैं n-1। ओए नहीं कटेगा। लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। ऐसा कुछ हो गया बेटा, क्लियर है ये तो? यस सर। यस सर। ओके। अब हमें देखना है कि कैसे मामला सेट बैठे हमारा। n+5 -n-1, n से n कटा, 5 में से 1 गया, 4 बचा, 11/2 n-1 n+3 फैक्टोरियल, n+3 - 3 फैक्टोरियल, तो n+3 और ये n फैक्टोरियल। यहाँ तक ठीक है, इसको ओपन किया, n+5 n+4 n+3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा। यहाँ 11/2 n बचा, 2 से थोड़ा सा काट लिया तो यहाँ 12 बच गया। यहाँ n-1 बचा है, नीचे n फैक्टोरियल बचा हुआ है। सर मिसिंग है ना क्वेश्चन में, सर मिसिंग लग रहा है मेरे को तो। सर मिसिंग है फैक्टोरियल। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सर
क्वेश्चन के अंदर आई थिंक मिसप्रिंट है। हाँ देखो पता लग गया। पता है क्या पता लगा? ये जो 3 लिखा हुआ है ना, ये 3 नहीं है, ये n है। क्या है ये? n है। और अगर ये n है तो इस n से n कटेगा, तो इस जगह पे जो बचा है ना, ये 3 फैक्टोरियल बचा है। ठीक है। अब क्लियर है? अब तो हो जाएगा। देखो अभी एक्चुअल में क्या है ये, दिस इज व्हाट, दिस इज 6, तो 6 दूनी 12, तो n स्क्वायर प्लस 4 5 9 n 4 5 20 इक्वल टू में ये 22n माइनस 22, राइट। तो n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 22n प्लस 20 प्लस 22 इक्वल टू 0, दैट वुड बी n स्क्वायर। 22 में से 9 जाते हैं, कितने बचते हैं? 13n, और ये आपका 42 इक्वल टू 0। अच्छा कल तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं कल एक बैच पढ़ा रहा था, उस बैच में मैं इन दोनों का सम 44 लिख रहा था, और आधे घंटे तक मैं 44 लिखता रहा। मैं कह रहा यार गलती क्या हो रही है, फिर एकदम लाइट जली कि यार ये 44 से 42, अभी भी मैंने देखो 44 लिखा था, गलती कर रहा था। अब ये 6 और 7 का 6 7 42 होते हैं, तो उनका रिलेशन बन जाएगा, तो 7n माइनस 6n प्लस 42 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू कितना हो गया 7, और n इक्वल टू कितना हो गया 6। और आप में इसमें से कोई रिजेक्ट कर सकते हो क्या? आई थिंक दोनों चल जाएंगी। ये सब तो दोनों चल जाएंगे। दोनों चल जाएंगी ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये एकदम बेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूं सामने, सभी बच्चे देखो ध्यान से। क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ ऐसे, 5 r p 6 r माइनस 1, और कह रहा है r फाइंड करो। इसका मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा है ये? डिड यू? यस सर, n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू r है। शाबाश। तो ये लिखा हुआ है 5pr, ये लिखा हुआ है 6pr माइनस 1। ओके, सो नाउ देखिए अब इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो गया 6 फैक्टोरियल, ये हो गया 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे, यहां पर ऐसा कुछ बच जाएगा। थोड़ा सा मैं ये स्टेप खा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इस स्टेप को आई एम ट्राइंग टू ईट इट। ओके, और यहां पे भी मैं एक स्टेप खा रहा हूं। ठीक है, अब मुझे मालूम नहीं आप लोग इसको हजम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बट मैं तो इसको खा रहा हूं। क्या सबको क्लियर है ये वाला स्टेप? मुझे सिर्फ इतना बता दो। यस सर। Yes, क्लियर है sir. ना? यस सर। ठीक है, शाबाश। ये कट गया, और मैं एक स्टेप फिर खा रहा हूं। हालांकि मैं खाने को तो यहाँ पे कई सारे स्टेप खा सकता हूं, लेकिन एक ही खा रहा हूं। तो आर स्क्वायर 13r माइनस 6 इक्वल टू 0, आर स्क्वायर 13r, कितना बचेगा? आप कहेंगे सर यहाँ पे ना 36 बच जाएगा, यही कहेंगे। 9 और 4 बन जाएंगे। और फिर आप कहेंगे कि सर आर स्क्वायर 9r और 4r प्लस 36 इक्वल टू 0 लिख लीजिए। फिर आप कहेंगे आर की वैल्यू 9 और आर की वैल्यू 4 लिख लीजिए। तो ये दो आ गए। अब हमें चेक करना है विच वन इज करेक्ट और विच वन इज रॉन्ग। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आर की वैल्यू 9 रख दी यहाँ पर, तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, रिजेक्ट, और ये वाली क्या हो गई, पास हो गई। क्लियर है कैसे रिजेक्ट और पास हुई? यस सर। यस यस सर। सर। चलो बेहतरीन, खूबसूरत। आगे बढ़ जाए फिर। यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ जाते हैं गुरु। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मैं ये क्वेश्चन किसी को नहीं करने दूंगा, मैं सिर्फ आपको ये मौका देता हूं कि आप ये क्वेश्चन करें। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और कोई कैसे कर सकता है इस क्वेश्चन को? गुरु हो जाओ शुरू। तो यार ये तो पानी वानी भी नहीं देके जाते, बड़ी दिक्कत है।
अरे सुरेंद्र जी आ जाओ। सुरेंद्र जी पानी वानी दे दो कुछ। ऑब्वियस। सर 8 आ रही है, 8। 8 आ रही है। कर तो लिया ही होगा यार, इसको मैं क्या कराऊं, कर लिया सबने, ये सर हो जाएगा, रहने दो। है ना। यस सर, हो गया। छੱਡ देते हैं इसको, मानसी छੱਡ दें। मानसी, यस सर, छोड़ दिवेश दो। छੱਡ दें। दिवेश सर यस सर, मेरा तो हो गया। हो गया, शाबाश। चलो छोड़ देता हूं, मैं तो छोड़ देता हूं। एक और क्वेश्चन है, ये करना है हमें। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, ये थोड़ा क्वेश्चन दूसरे किस्म का है। क्या ये बात आप लोग समझ पाए? यस सर, समझ गए। ठीक है, समझ गए, बेहतरीन। तो अगर आप ये बात समझ पाए हो ना, तो बस कसम ऊपर वाले की, आप फिर सब समझ गए। अब मैं इसको अलग तरीके से करना सिखाता हूं आपको, ठीक है? सुनो, ध्यान से देखना। ओए होए, देखना एक बार बताना, मैंने इसको अगर मैं बनाने जाऊंगा तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी या वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी? वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बच्चों। सर 6 आ गया आंसर। और लेकिन मैंने इसकी वाई क्वाड्रेटिक के लफड़े में नहीं पढ़ा, मैं वाई क्वाड्रेटिक के लफड़े में नहीं पढ़ा, और मैंने कंपेयर किया, मैंने उसके टुकड़े कर लिए और टुकड़े करके कंपेयर किया। तो यहां से भी 6 मिल रहा है, यहां से भी 6 मिल रहा है, यहां से भी 6 मिल रहा है, तो इसका मतलब सही है। यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. ऐसे क्वेश्चन जब फंस जाए तो कभी भी टुकड़े कर लेना और वहां से आंसर करना। पिछले वाले क्वेश्चन को भी, ये जो पिछला था, इसमें भी आगे जाके कुछ ऐसा ही बन जाएगा, और वहां पे भी आप टुकड़े सुकड़े करे खत्म करना। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी शायद, उसको सॉल्व मत करना, या जो भी बनी होगी। चलो अगला क्वेश्चन। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताओ कि अगला टॉपिक स्टार्ट करूं या नहीं करूं अभी? ये सर कर दो। सर अभी तो तो 15 मिनट जैसी है। आपकी मर्जी। चलो ये लो, वर्ड प्रॉब्लम ऑन परमुटेशन। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम ऑन परमुटेशन में सिंपल सिंपल बात सुनो, मैं हर क्वेश्चन को लगभग लगभग 2 तरीके से कराने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है यहाँ की कि भाई क्वेश्चन तो आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दिखाने का भरसक प्रयास करूंगा कि आपको दिखाई दे। एक दो को और दिखा देता हूं। कर तो मैं ये काम पहले भी सकता था, लेकिन पहले क्या था, कैलकुलेशन लंबे क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं किया। क्या अब दिख रहा है? यस सर। हम्म, यस सर। चलो क्या लिखा है?
इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन स्टैंड इन अ क्यू? 6 लोग हैं आपके पास, कितने बंदे हैं? 6 लोग, कितने? 6। इनको एक लाइन में खड़ा करना है, तो लाइन में खड़ा करने के लिए मान लीजिए ये 6 प्लेस हैं, कितने हैं? एक क्यूब लगी हुई है, यानी एक लाइन लगी हुई है, और 6 जगह भरनी है हमें, 3 और 3 6। तो एक बात बताओ, जो इसमें से पहला बंदा होगा उसके पास कितनी चॉइसेस हैं? 6। 6 यानी पहले वाले बंदे के पास 6 चॉइसेस हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले के पास कितनी बची? 5 5। 5 तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि रिपीटेशन नाम की चीज नहीं होगी जब तक कहा ना जाए। ओके, तो भैया दूसरे वाले के पास बची सिर्फ 5 चॉइस, उससे अगले वाले के पास बची 4 चॉइस, उससे अगले वाले के पास बची 3 चॉइस, फिर बची 2 और उसके बाद बची 1। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो 6 5 Yes, sir. 4 3 2 1, और आपको मालूम है ये 6 फैक्टोरियल होता है, और आपको मालूम है 720 720 होता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो ये तो हुआ बेटा मेथड नंबर 1। तो ये तो हुआ लॉजिक से, और ये होगा रट्टे से। भाई कितने लोग हैं? 6। कितने लोग लाइन में खड़े करने हैं? 6, यानी n बराबर 6 है। तो हम क्या करेंगे? वही छोटा काम, 6p6, और मैंने ये सिखाया कितना होता है 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल कितना होता है? समझ आया? Yes, sir. दोनों तरीके Yes, समझ sir. में आ गए? Yes, sir. चलो अगला देखो। दिख रहा है क्वेश्चन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो सुनो, पहला मेथड, नंबर ऑफ पीपल या पर्सन जो भी हैं, दैट इज n इक्वल टू 5। नंबर ऑफ वेकेंट सीट या नंबर ऑफ सीट्स दैट इज r, कितनी है? 3। नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, वो क्या होता है? n p r होता है। तो 5p3 हो गया, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो गया, तो 5 सर इंटू 60 आ रहा है। Sir, 60 आ रहा है। अरे वाह 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 वाह, ओ जी वाह वाह वाह, 5 चौक 20 सतिया 60, इतने वेज आ गए। तो सबने बताया। अब हम थोड़ा दूसरे तरीके से जाएंगे। वो पिछले में जो मेथड मैंने 1 कराया उसको 2 बोल दिया, यहाँ पर यहाँ 2 को 1 बोल दिया, बस इतना सा मैंने हेर फेर कर दिया है, ताकि आपके माइंड में हर तरीके से मैं घुसा पाऊं इन चीजों को। समझ गए? सुनो भैया, कितनी वेकेंट सीट हैं? कितनी? 3। 3। बंदे कितने खड़े हुए हैं यहाँ पर? 5 5। ठीक है, तो 5 बंदे जब खड़े हुए हैं, कितने? 5 बंदे। तो पहला बंदा जो है उसके पास कितनी चॉइस है? 3। 3 तो पहले बंदे के पास कितनी चॉइस है? 3 चॉइस है। लेकिन अब मैं इस बात को दूसरे तरीके से बोलता हूं। दूसरे तरीके से, दूसरा तरीका क्या है? मैं चॉइस की बात नहीं कर रहा हूं अब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चॉइस। जो 5 बंदे हैं, कितने? 5 बंदे, ये जो सीट है कितने तरीके से फिल हो सकती है? 5। भाई हो सकता है पहला बंदा आगे बैठ जाए, हो सकता है दूसरा बैठ जाए, हो सकता है तीसरा बैठ जाए, हो सकता है चौथा बैठ जाए, हो सकता है 5वां बैठ जाए। यानी कि मुद्दा यह है कि जो चीज फिक्स है, फिक्स क्या है? फिक्स ये है सीट। तो जो लोग हैं ना वो डाले जाते हैं उसमें, ना कि ये डाली जाती है। तो ऐसा नहीं कि 3 2 1 कर देंगे, नहीं, लोग डाले जा रहे हैं। यानी कितने तरीके से ये वाली सीट फिल हो सकती है? 5 तरीके से। अब एक बंदा तो बैठ गया होगा, अब कितने तरीके से हो सकती है ये वाली सीट फिल? 4 तरीके से। अब ये कितने तरीके से हो सकती है? 3 तरीके से। सबका मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20 या 60। हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन? यस सर। अगला देखो, अगला देखो और ज्यादा समझ में आएगा, शॉर्ट में कराऊंगा। 6 में से कितने? 6 झंडों में से, यानी फ्लैग्स, यानी n इक्वल टू कितने? 6। कितने यूज करने हैं? कितने? 4। तो पहला तरीका 6p4, यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 5 4 3, यही आएगा।
6 पंजे 30, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 360 वेज आ गए। 360 सर। ठीक है, इतने वेज आ गए। अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूं M2। मैं वापस से जो मेरी बात थी ताकि कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं वापस से रिपीट कराता हूं। हमारे पास चार जगह भरनी है, लेकिन कितने में से? 6 में से। तो एक तरीके से वापस से इसको ऐसे मानो, सर वापस से 3 यहाँ पे आदमी खड़े। फैक्टोरियल आएगा। हाँ? नहीं सर, ठीक तो है ये। सर ठीक तो है। सर सही है। डायरेक्ट काट दिया क्या? क्या नाम है इसका? मानसी? नहीं नहीं सर, ठीक है ठीक है ठीक है, समझिए। समझ गई, ठीक है। अब आपके पास 5 बंदे हैं, 6 बंदे हैं, तो 6 झंडा भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ऐसे मान के चलो 4 जगह फिल करनी है। आप ऐसे ही मान के चलो 4 जगह फिल करनी है। आपके पास 6 बंदे हैं टोटल। तो पहले झंडा यानी पहली सीट कितने तरीके से फिल हो सकती है? 6 तरीके से। ओके, दूसरी सीट? 5। ठीक है, तीसरी सीट? 4। चौथी सीट? 3। देखना मल्टीप्लाई करके वापस से 360 आया कि नहीं आया? यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। यानी कि Yes, sir. जो ये चीज होती है, ये चीज मैटर कर रही होती है, ये तो फिक्स रहता है। ओके, तो अब आप झंडा मान लो, इसे जो मर्जी मान लो। ओके, अगला देखो, 8 प्राइज यानी एन कितना है? 8। 3 प्राइज, आर कितना है? 3। तो 8p3, इसका मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6, और 56 का 6, 6, 36 का 6, 3, 6 पंजे 30 और 3 33। क्या इतना आ रहा है? यस सर। बताओ सोच समझ के। सर दिख ही Yes, नहीं sir. रहा। ओए होए 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 होए, अरे इनका प्रोडक्ट तो दिख रहा होगा। यस सर, 336। M2 देखिए कितनी जगह है हमारे पास? 3, यानी 3 प्राइज है। कितने बंदे बिठाने हैं? यानी कि 8 बंदे हैं एक तरीके से, ऐसे मान के चलिए आप तो हर क्वेश्चन को। तो ये वाला कितने तरीके से हो सकता है? 8, ये वाला 7 और ये वाला 6। तो देखो वही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 336 वेज। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, यस sir. सर। ओके, ठीक है, अगले पर चल रहे हैं। अगला ये रहा, लफड़ेबाज क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। लफड़ेबाज, बहुत ज्यादा लफड़ेबाज। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, इस जो मैं करा रहा हूं पहले वो समझना, उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा। 2 इंग्लिश बुक हैं और मैं 2 की 2 सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? 2p2 करूंगा, जिससे क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 आ गया। फिर मेरे पास अगले क्वेश्चन में 3 संस्कृत की बुक है और मैं 3 की 3 सिलेक्ट कराना चाहता हूं, तो क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल, जो कि क्या हो गया? 6। तीसरे में मेरे पास हिंदी बुक है, कितनी है? 4 है। मैं 4 की 4 सिलेक्ट कराना चाहता हूं, कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल, यानी कितना हो गया? 24। ठीक, तो क्या आप समझ गए कि इंग्लिश की बुक, ये मान लीजिए कि इंग्लिश की बुक है, एक इंग्लिश की बुक ये है और एक इंग्लिश की बुक ये है। ठीक, हो सकता था ये वाली बुक यहां पे बैठती और ये वाली बुक यहां पर बैठती, हो सकता था कि नहीं हो सकता था? यस सर। यस सर। भाई आगे पीछे हो सकते नहीं, तो इनको प्लेस करने के सिर्फ 2 ही तरीके हो सकते थे। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये इधर आ जाता, ये इधर आ जाता, सिर्फ 2 तरीके। लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 3 बुक आ गई, तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल मतलब 6 तरीके हो गए। यहां पर कितने होंगे? 4 बुक हो गई, तो इनको बिठाने के 4 तरीके हो गए। अब समझिए मेरी बात को। In how many ways can they be arranged on a shelf so that keep all the books of same language together? एक जैसी बुक एक साथ बैठे, तो ये देखो मेरा डिब्बा, हिंदी जो इंग्लिश वाली है सबसे पहले वो 2 हैं, ये हो गई इंग्लिश, ये हो गई संस्कृत और ये हो गई हिंदी। यहां पर इस जगह पर जो इंग्लिश की बुक है वो 2 हैं,
जो हिंदी की संस्कृत की बुक है वो 3 है, ये जो बुक है 4 हैं। ठीक, अब आप एक बात समझिए, आप भूल जाइए इसके अंदर कितनी बुक है। आप ये मानिए एक पैकेट ये है, एक पैकेट ये है और एक पैकेट ये है। ये पैकेट यहां बैठ सकता है, ये पैकेट यहां बैठ सकता है, ये पैकेट यहां चला जाएगा, ये वाला पैकेट यहां चला जाएगा। समझ रहे हो लॉजिक को? ये पैकेट कितने तरीके से बैठ सकते हैं? सर 6। 3 वेज। भाई 3 पैकेट है, 3 वेज यानी कि 6, राइट? तो ये पैकेट आपस में मैंने क्यों बनाए? पैकेट मैंने इसलिए बनाया कि ये तीन दोनों बुक्स आपस में साथ में बैठना चाहती हैं। यहां आगे पीछे कर लो लेकिन साथ में बैठना चाहती हैं। ऐसे ये आगे पीछे कर लो लेकिन साथ में बैठना चाहती हैं। ऐसे ये आगे पीछे कर लो, ये साथ में बैठना चाहती हैं। लेकिन अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो तो ये पूरा पैकेट इधर से उधर कर सकते हो। तो ये हो गई रिप्लेस करने की बात, पैकेट इधर से उधर करने की। लेकिन पैकेट जहां भी होगा वो अपनी जगह सेफ होगा। तो अब समझिए क्वेश्चन को। तो ये जो आपस में बैठ रही थी उनका क्या आया था? 2। ये जो आपस में बैठ रही थी उनका आया था 6। ये जो आपस में बैठ रही थी उनका आया था 24। लेकिन इन तीनों पैकेट को जब मैंने बिठाया तो उनका कितना आया? 6। तो अब मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर आ गया। 6 दूनी 12 इंटू 24 इंटू 6, 12 6 72 इंटू 24, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, ये आंसर हो गया। समझ आया? 1236। हाँ, जो भी आ रहा है बेटा। बच्चों क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर। माइट भी पॉसिबल कि थोड़ा कहीं उलझा भी होगा, लेकिन आप बिल्कुल सर ध्यान थोड़ा रखें। थोड़ा ही हुआ। हाँ, थोड़ा थोड़ा ही होगा क्योंकि पहला क्वेश्चन आपके सामने टिपिकल आया अभी। हमें ये आगे पीछे करनी है, पहला केस ये है, ये करना था, ये करना था हमें। तो इनकी अंदर इंटरनल सेटिंग की, इन सब की इंटरनल सेटिंग हमने ये निकाल ली अलग अलग। और जब ये पैकेट एक फॉर्म में रख दिए गए तो इनकी सेटिंग भी करनी पड़ी। ये वाला पैकेट, ये वाला पैकेट, तो वो मैंने यहाँ पे निकाल ली। फिर इन सब की मैंने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन जब हम करेंगे और तो हमें और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो मैं यस आपको, सर। हाँ बोलो सिद्धार्थ। नो सर, कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं आपको इसी क्वेश्चन के साथ छोड़ता हूं। इस क्वेश्चन को एक बार फिर देखना, पूरा ही देखना, हालांकि ये चैप्टर तो जितना भी मैंने करा, लेकिन लैंग्वेज वाले सारे क्वेश्चन दोबारा से जरूर देखना ताकि आपको ये क्लियर होता जाए। राइट? ओके सर। चलो, ओके सर। गुड बाय, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ बाय यू। सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर बेटा, मिलेंगे अब अगले साल। ओके, ओके सर। बाय सर, गुड इवनिंग। लास्ट डे है Bye. वैसे भी। आज का लास्ट डे है मिलने। हाँ लास्ट डे आज।